बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, एक सीक्वेंस दिया गया है इस नंबर का, इस पैटर्न में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है। सिंपली हमने इस सीक्वेंस से nth टर्म हमने फाइंड आउट करना है कि इसका nth टर्म कौन सा है। ठीक है, ये सिंपली हमने फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें हमारे पास डॉट 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 के बाद हमारे पास एक एंड फिगर होता था। यहाँ पर एंड फिगर नहीं है, तो इन दोनों के स्टार्ट में थोड़ा सा फर्क है। जैसे हम क्वेश्चन से फिगर्स निकालेंगे जिसके आखिर में हमारे पास फिगर होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वो तरीका अपनाया था कि क्वेश्चन से हमने कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है, और जिस सीक्वेंस के एंड में डॉट डॉट हो और एंड वाला फिगर ना हो, उससे हम क्वेश्चन से हम कैसे फिगर्स निकालेंगे वो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। इससे पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों के डिफरेंस में आपने ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इस दफा जो क्वेश्चन है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सख्त है। एक तो हमारे पास अपॉन की शक्ल में दिया गया है, ऊपर से इसको स्क्वायर भी दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल आएंगे। हम क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही आसान करना है, आसान अल्फाज में आपको समझाना है। हम क्या करेंगे, हम फ़र्ज करेंगे, अपने आप से ये काम करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। हम कहेंगे कि नीचे वाला 7 तमाम के साथ क्या है, मौजूद है, ऊपर स्क्वायर तमाम के साथ मौजूद है, सिर्फ जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो अलग है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट हो जाए, आसान रहे। ठीक है, हमने यही काम करना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन, ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। 6/7 का स्क्वायर कॉमा है, फिर हमारे पास क्या है 11/7, इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर क्या है हमारे पास 16/7, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, फिर डॉट डॉट डॉट, ये फिगर आके जाता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा हमें इसकी कोई मालूमात नहीं है क्योंकि डॉट 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 है। मैंने आपको एक बात बताया, यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन है, 7 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर तमाम में मौजूद होगा और नीचे वाला 7 क्या होगा, तमाम में मौजूद होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसीडर, फर्ज करते हैं। एक लफ्ज़ लिखा है हमने कंसीडर। हम इस क्वेश्चन में से सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं, 6, 11, 16, ये वैल्यूज़ हमने ले ली। सिंपल सी बात है ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सही है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, A1। हमने कहा था जो भी पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, A1, तो A1 हमें मिल गया। उसके बाद क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस को हम D से जाहिर करते हैं। डिफरेंस किस चीज़ का, दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ के, इन दोनों कोई भी चेक कर ले, तमाम दो वैल्यूज़ में डिफरेंस वही सेम आएगा। तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं, 11 - 6। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 में 11 में से 6 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5। तो D की वैल्यू क्या है, 5 है। इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा है, फिर क्या है, AN इज इक्वल टू, ये हमें मालूम नहीं है, क्यों, N को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जाएंगे। सबसे पहले फिर से यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट। हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 पॉजिटिव साइन N -1, बाहर क्या है, D है। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरफ जाता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, AN की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है कि इसे हम फाइंड आउट करें। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 पॉजिटिव, N हमारे पास मौजूद नहीं है, -1 लिखेंगे, D हमारे पास क्या था, 5 था। ये हमने सिंपली, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 5 को इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी। यहां पर करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, AN इज इक्वल टू 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास 5n आता है, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू 6 - 5 + 5n। ठीक है, -5 को हम इस तरफ ले आए।
ताकि आपके लिए आसानी हो। an इज इक्वल टू -5 में से 6 गए तो हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस 5n अभी तक यहाँ पर बाकी है। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। इसको अब हम क्या करेंगे, सीधा करके लिखेंगे। मैं लिख सकता हूं इसको an, 5n को मैं पहले लिख सकता हूं और 1 को मैं बाद में लिख सकता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहां तक आया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके साथ हम एक ट्रिक करेंगे। स्टार्ट में हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि सबके ऊपर क्या है, 2 लगाया गया है और नीचे सबके 7 है, हमने इसे इग्नोर किया था। अब यहां पर वापस यही काम इसके साथ हम लगा देंगे, इसी आंसर के साथ हम स्क्वायर लगा देंगे और नीचे 7 लगा देंगे। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि n टर्म फाइंड आउट करना है, n टर्म हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, हमारे पास क्या बना, इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आया, एक दफा आंसर लिख लेते हैं, 5n प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में इग्नोर क्या किया था, हमने अपॉन 7 और होल का स्क्वायर, ये हमने वापस आकर यहां पर लगा दिया, ठीक है। तो nth का आंसर हमने यहां पर इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।